नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। संकट कल्पनातीत है, भरोसा केवल स्थापित वैश्विक संस्थाओं पर है। जब वे कहते हैं कि बार बार कम से कम 20 सेकंड साबुन से हाथ धोएं, तो पूरी दुनिया हाथ साबुन रिश्ता बना लेती है। वैज्ञानिक ज्ञान निगमन और अनुगमन प्रक्रिया से परिकल्पना के रास्ते सर्वमान्य सिद्धांत तक पहुंचता है, तब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से कोई एक उसे सार्वजनिक प्रयोग के लिए बाहर लाती है। लेकिन कोरोना संकट में हर संस्था या व्यक्ति अपने हिसाब से मीडिया के जरिए ज्ञान बांट रहा है। चीन की 5 लाख किट गलत रिपोर्ट दे रही हैं। यह बात भी राज्यों की शिकायत पर पता चली। भारत की एकमात्र संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को इसे बांटने से पहले ही टेस्ट नहीं करना चाहिए था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर आज तक सहमति नहीं बन पाई। यही स्थिति प्लाज्मा थेरेपी की है। महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारें इसकी तारीफ में कसीदे काट रही हैं। वहीं परिषद ने एक बार फिर कहा कि इसका आम रोगियों पर प्रयोग गैरकानूनी है और यह अभी केवल प्रयोगात्मक स्टेज पर ही है। क्या हफ्तों बाद भी एकमात्र उपलब्ध इलाज लेबोरेटरी में प्रयोग का मोहताज रहेगा? क्या भारत की बायोलॉजी संस्थाओं को नहीं मालूम कि अमेरिका के ह्यूस्टन में क्रिश्चियन हॉस्पिटल ने मार्च के तीसरे सप्ताह में ही उस उपचार का लाभ दुनिया को बताया और न्यूयॉर्क के गवर्नर ने उसी समय इसका काफी हद तक उपचार के रूप में इस्तेमाल शुरू कर दिया? क्या परिषद या देश की बायोलॉजी की दर्जनों संस्थाएं इसका प्रयोग भारत में भी उसी समय शुरू नहीं कर सकती थी? एक और नमूना देखें। एक दिन पहले एक संस्था ने शोधकर्ताओं ने कहा कोरोना वायरस के 13 स्ट्रेन प्रजाति हैं और भारत में कम घातक प्रजाति का प्रसार हो रहा है, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया कि इंदौर और गुजरात वाली प्रजाति वही है जो चीन के वुहान में थी। अगले ही दिन एक संस्था ने उसका खंडन करते हुए कहा कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिला है जो यह सिद्ध करे कि इतनी जल्दी और स्थान स्थान पर स्ट्रेन बदलते हैं। चैनलों पर बच्चों, स्त्री रोगों, डायबिटीज और दिल के डॉक्टर भी इस पर ज्ञान दे रहे हैं। सरकार को केवल परिषद द्वारा मान्य तथ्यों को समाज में लाने का अध्यादेश जारी करना चाहिए। स्टॉप।